हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के सवाल, सर्कल के सवाल हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल और उसकी परिधि कैसे निकालते हैं। तो आपको शायद ये भी नहीं मालूम हो सकता, किसी किसी को मालूम होगा या किसी को नहीं भी मालूम होगा कि परिधि क्या होती है ना। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वृत्त होता क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं उस प्रकार के वृत्त के टाइप के सवाल लगाने के लिए। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे और साथ में हम ये क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तथा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं ना, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराएंगे आपको। सॉल्व, और यहाँ सबसे पहले समझेंगे सर्कल यानी सर्कल का डायग्राम बना के कि इसमें क्या चीज़ें सर्कल के अंदर हमें चाहिए होती हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए, और हमें क्या चीज़ें एक वृत्त के अंदर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। अब इसे ही हम वृत्त बोलते हैं, है ना। इसे भी हम क्या बोलते हैं, इसे वृत्त बोलते हैं। ये जो गोलाकार है इसको हम वृत्त बोलते हैं। और ये जो गोलाकार लाइन है ना, ये जो गोला है, तो इसी ये जो लाइन है ये गोलाकार है ना, सर्कल के आकार की इस लाइन को हम परिधि बोलते हैं। कहीं भी इसे यहाँ भी परिधि बोलेंगे, यहाँ भी परिधि बोलेंगे, ये पूरी परिधि होती है ना, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। अब यहाँ कोई एक बीच में, है ना, बीच में जो समान दूरी पर, चारों तरफ समान दूरी पर हो, है ना, यहाँ से समान दूरी पर इधर भी परिधि मिले, इधर भी मिले, इधर भी मिले, तो बीच के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे, सेंटर, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, उसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। तो चलिए और इसको हम बना लेते हैं। ये होता है हमारा केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अब ये हमने एक डॉट डॉट करके रेखा खींची है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं अभी, है ना। ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस, रेडियस। अब यहाँ से जो केंद्र बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, केंद्र बिंदु से जो भी रेखाएं आप खींचोगे और जो परिधि में मिलेगी, केंद्र बिंदु से जाके जो रेखा परिधि में मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब इसी को यदि हम पूरा खींच देते हैं तो ये पूरी रेखा क्या होगी, व्यास कहलाती है, वृत्त की व्यास। और आधी रेखा वृत्त की त्रिज्या है। यदि हम यहाँ से ये रेखा मिलाते हैं जैसे यहाँ, तो ये क्या हुई, त्रिज्या हुई। बट यहाँ से यदि यही रेखा सीधी चली जाए, है ना, औरों पार मिल जाए, इधर से प्रारंभ करते हैं इस परिधि से और ये अपोजिट साइड परिधि में मिल जाए, है ना, सामने, तो इसको हम क्या बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। और इसी को हम, ये जो बिंदु है यही हमारा सेंटर होता है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। अब यहाँ जैसे हमने मिला लिया तो ये भी क्या हुई, त्रिज्या हुई। तो यहाँ से आप जितने भी केंद्र बिंदु से ये जाएंगे, रेखाएं परिधि में मिलेंगी, वो त्रिज्या कहलाएंगी। और यदि पूरी रेखा आप ले लोगे ओरों पार तो उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये, है ना, हमने यहाँ लगाया है ये गोले को, ये आकार को हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। हमने इसको डिनोट किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं केंद्र, है ना, इसको हम बोलते हैं केंद्र या फिर सेंटर। अब इसको हमने आर से दर्शाया है क्योंकि त्रिज्या को हम रेडियस यानी आर, आर से दर्शाते हैं, ये रेडियस। अब हमारे पास क्या मालूम है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ही मालूम है हमें, है ना, वृत्त की त्रिज्या मालूम है 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो त्रिज्या मालूम है तो क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि खुद से निकालना है। तो यहाँ हमारे पास हम इसको वो डिनोट कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और ये हमारा सर्कल हुआ, क्या हुआ, सर्कल यानी वृत्त हुआ, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है, दिया क्या है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या दी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, अब पाई यहाँ क्या है, तो पाई यहाँ क्या है, एक ये पाई का मान होता है, आप समझो पाई का मान होता है क्या, 22/7। और पाई अधिकतर आपको सर्कल में यूज की जाती है ना, पाई का मान। तो आप यहाँ पाई का मान रख दोगे। अब पाई का मान बहुत से लोगों को मालूम होगा कि 22/7 लिखा जाता है, और उसका यदि आप दूसरा रूप देखो तो 7 से 22 को डिवाइड करो तो वो आता है 1.14, ठीक है ना। ये इसका मान होता है पाई का। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमें आर मालूम है, त्रिज्या मालूम है, पाई का मान मालूम है, हम रख लेंगे। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिए कि पाई का मान लिख लेते हैं। तो पाई बराबर होता है 22/7, और इसी को, सॉरी हमने गलत बताया था, 3.14 होता है ना, 3.14। आप देखो 7 के यदि भाग दोगे 22 में तो 7 त्रिक 21 है ना, 7 त्रिक 21, और बचा क्या, 1 बचा, तो पॉइंट लग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 1 जा 7, और फिर 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो पॉइंट के बाद 0 अपने आप लग जाता है, तो 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28। तो ये 2 अंकों तक हम लिखते हैं, है ना। पॉइंट में पाई का मान 2 अंकों तक लिखते हैं, तो 3.14 ये आता है। तो आप पाई का मान चाहे 22/7 रख लो या फिर 3.14 रख लो, दोनों में से दोनों सही माने जाएंगे। तो चलिए यहाँ हम रख देते हैं फॉर्मूले में। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या रखेंगे, पाई की जगह हम रख लेते हैं 22/7 गुणे आर की जगह हम क्या रख लिया हमने, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या दी है, 7 दी हुई है, यानी त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो हमने आर की वैल्यू रखा 7, और स्क्वायर है तो हमने बाहर से स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 22/7 और 7 का स्क्वायर यानी 7 का 2 बार गुणा है, तो 7 गुणे 7 हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 22 गुणे 7, एक कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ नीचे 1 ही बचेगा, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ कैंसिल हो गया 7 से 7, तो 22 गुणे 7 बचा। तो यहाँ क्या बचा, 22 गुणे 7। अब आएगा क्या, ये 22 में 7 का गुणा करा दो, तो 7 दूनी 14 4, और 7 दूनी 14 15, 154 आ जाएगा, 154, है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या फिर वर्ग स्क्वायर में होता है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको लगा देना है। तो ये हमारे पास आ चुका है वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का हम फॉर्मूला लगाएंगे, और उस फॉर्मूले से हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, सॉरी 2πr, 2πr, इसका फॉर्मूला 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr², है ना। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, आर स्क्वायर में नहीं होता है ना, गलती से निकल गया, आर स्क्वायर में नहीं होता, 2πr, है ना। ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का। तो चलिए हम इसको भी मान पुट कर लेते हैं। तो 2 और पाई का मान आपने जैसा देखा कि यहाँ 22/7 रख लेते हैं, और आर की वैल्यू क्या है, आर यानी त्रिज्या, तो हमारे पास त्रिज्या क्या दी है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 7 से 7 डायरेक्ट कट रहा है, और 22 गुणे 2 आ जाएगा। तो 22 गुणे 2 करोगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 22 गुणे 2 हमारे पास बचा, और 22 दूना 44, ये आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वृत्त की परिधि हमारे पास क्या आ चुकी है, 44 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों ही मिल चुकी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, हमारे पास क्या आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बराबर क्या है हमारे पास, 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास दोनों वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यदि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह हल कर सकते हैं। अब यदि आपको वृत्त में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है कि इसमें ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।